अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, और ये चिकन जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन है। और जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी, ये अगर आपने ज़्यादा चिकन लिया है, अगर चिकन 2 से 2.5 किलो है, तो आपने ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लेनी है। ये 1.5 kg चिकन की क्वांटिटी यहाँ पे सब चीज़ों की बताऊंगी। छोटे टीस्पून यहाँ पे यूज़ किए हैं मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 छोटी चम्मच दही के, और जो खुश्क मसाला जात हैं उसमें आधी छोटी चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा नमक और चाट मसाला भी मैंने इसमें शामिल किया है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने लेमन जूस ऐड किया है। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको जल्दी है, आपने जल्दी जल्दी बनाना है, अचानक आपका प्रोग्राम बन गया है बनाने का, तो आप इसको पौना घंटा या फिर 1 घंटे के लिए आप इसको रख लें, तब भी ये बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने लिया है ऑयल, उसको अच्छी तरह से गर्म करके प्याज मैंने तकरीबन दरमियानी साइज़ की एक प्याज लिया है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के इस तरह से लाइट ब्राउन कर लिया है मैंने। अब इसको मैं निकाल के एक साइड पे रख दूंगी। और प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और जलाना नहीं है, वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है। और अब इसी ऑयल में मैंने शामिल किया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक करी पत्ता, 3 सब्ज़ इलायची जो छोटी इलायची होती हैं, और 4 साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। इनको हल्का सा फ्राई करूंगी ऑयल में। और फिर इसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। और अब इसमें शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट। और टमाटर मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज के। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो फिर आप 3 टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना मैंने 2 ऐड किए हैं। और उसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर में। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसमें और स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च या कोई भी सब्ज़ मिर्च, कुछ भी ऐड करना चाहें तो। इसको ढक के दरमियानी आंच पे मैंने पकाया है 10 से। अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और अभी मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून जो है छोटी चम्मच आधी गरम मसाला पाउडर, और इसको दोबारा से मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मैंने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था, इसलिए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। लेकिन अगर आप 2-3 या फिर अगर आप 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो ये बस 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है चिकन गल जाएगा, बहुत अच्छा सा चिकन तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको भूनेंगे इतनी देर तक कि इसका जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए और हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाए। और जितना हम इसको भूनेंगे उतनी ही मज़े की ये चिकन कढ़ाई बनेगी, और बिल्कुल इसका टेस्ट ना बाजार के जैसा होगा। और अभी इस स्टेज पे जो है ये अभी आप देखें हम भुन चुकी है, ऑयल इसका हमें नज़र आने लग चुका है। अब ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, इस प्याज का हम बना लेंगे पेस्ट। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था ब्लेंडर में साथ, और इसका पेस्ट बना के अब मैंने इस पे शामिल कर दिया है चिकन कढ़ाई में। और अब इसको दोबारा से मज़ीद मैं 5-6 मिनट के लिए भूनूंगी। और ये हमारी चिकन कढ़ाई जो है ये तैयार हो जाएगी। इसको नान के साथ खाएं या फिर गरम गरम रोटियों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। और बिल्कुल ये आपको जैसे आप होटल में चिकन कढ़ाई खाते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको टेस्ट देगी। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई भी ये रेसिपी ट्राई करता है तो मुझे ज़रूर टैग करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किसने ये रेसिपी ट्राई की है। और ऑलमोस्ट ये रेसिपी जो है वो चिकन कढ़ाई हमारी ये तैयार हो गई है। और इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको मिक्स करूँगी और इसको डिश आउट करते हैं। और आप इसकी फाइनल लुक देखें, आप इसको जैसे चाहें गार्निश करें, जैसे चाहें आप इसको सर्व करें, घर वालों को 100% पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें
मक्खन ऐड कर सकते हैं या फिर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता इतना, इसलिए मैंने ऑयल ही शामिल किया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। ये थी आज की रेसिपी। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।